जी मैम, मुझे एक नई बात पता चली कि आप और मधु जी आपस में रिश्तेदार हो। आपके हस्बैंड दोनों कजन्स हैं, भाई हैं। और तो ये फिर- मुझे मधु बहन कहते हैं। हम लोग अभी एक दूसरे को बहन बहन बोलने लग गए। अच्छा ये मेरी देवरानी है। अच्छा, देवरानी जेठानी। जी, जी, पति जी। के हिसाब से कि आपके पति बड़े हैं, हाँ। इनके पति से, है ना, तो उस हिसाब से। नहीं तो हीरोइन तो एक दूसरे से छोटी होती है हमेशा। आप कभी फैमिली फंक्शन में गई हो और जूही चावला जी के गाने चल रहे हो और आप जाके डीजे को 100 रुपया दे के बोला हो कि मेरा भी चला एक, कभी ऐसे करती नहीं, है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं तो हर गाने पे डांस करती हूँ। वाह। मैंने जब फिल्म देखी रोजा, उसमें अरविंद स्वामी आपके हस्बैंड थे। कल थलाई भी देखी, उसमें भी आपके हस्बैंड वही थे। इतना ओरिजिनल बीवी साथ नहीं देती जितना इन्होंने दिया। पर मतलब कपिल जी, आप गाना भी गा लेते हैं, कॉमेडी भी कर लेते हैं, क्या बात है, आप स्टार क्यों नहीं बन जाते? पता नहीं, आपकी फिल्मों में मैंने इतने शरारत करके आपको देखा ना, आप कॉम्प्लीमेंट भी देती, मेरे को लगता है अभी कुछ बोलेंगी और ही। बोल रहा था बोल, मैंने भाग के देखी स्कूल से। अच्छा। हाँ, मम्मी को आज मैं बताना चाहता हूँ, आपके चाय की पत्ती वाले डिब्बे से 15 रुपए गायब थे ना, बस वो बोल रहा था बोल में गए हैं। आयशा, हमारे शो पे अक्सर क्या होता है कि जैसे किसी की मिठाई की दुकान हो, मेहमान भी आते रहते हैं तो वो मिठाइयाँ ले आता है। अगर किसी की ज्वेलरी शॉप है तो वो कभी सोने के चांदी के सिक्के गिफ्ट कर जाते हैं। तो सुना है आपका कंस्ट्रक्शन का काम है। एक आध अपार्टमेंट। अर्चना जी मुझे कह रही थी कि पूछना एक बार आयशा से, अगर मेरे छत के ऊपर एक कमरा बनवा दे, मुझे भाड़े पे देना है। छत के ऊपर? हेलो, आपको नहीं पता? नहीं, आपने बताया नहीं? क्या? इनका पूरा घर हमने बनवा के दिया है और अभी तक पैसे भी नहीं मिले हमको। पर आपने जब ये बात बताई, हमारे और हमारी टीम को किसी को हैरानी नहीं हुई, क्योंकि हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं दिए होंगे। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इसने तुम्हें कितने पैसे दिए ये बोलने के लिए? नहीं, कहाँ? मैं आपको कंप्लेंट नहीं करना चाहता हूँ, ये ऐसी ऐसी स्कीमें देती मेरे को। ये कंस्ट्रक्शन वाली बात भी इन्होंने मेरे को बोली, बोलती पूछ के देख लेना, अगर मान गई ठीक है, बोलना मजाक कर रहे थे। नहीं तो मेरे को बोल रही थी कि तू सिर्फ चैनल से क्यों पैसे कमा रहा है, सेलिब्रिटीज आते हैं उनकी गाड़ियों की पार्किंग का ठेका हम लेते हैं। फिर मेरे को बोल रही शो में इंटरवल लिया कर, समोसे भी हम बेचेंगे। समोसे? हाँ, मैंने कहा अब हम समोसे बनाएंगे। कहती बनाएगा कौन, 5 का लाएंगे 50 का बेचेंगे। ये ऐसी स्कीम देती मेरे को। वाह यार, तेरा दिमाग चल रहा है। सीरियसली, कई लोगों से तो एसी में बैठने का पैसा ले लेती हैं। एसी में बैठोगे, गर्मी लग रही है, आओ अंदर, 30 रुपए, आओ। नहीं, मगर मैं अर्चना जी की साइड पे हूँ। हाँ बिल्कुल सच्ची, मेरे को लगता है अर्चना जी, यू शुड गेट डबल योर पेमेंट। जब से आप शो पे आई है ना, हाँ। ये इतने जोक्स आप पर करते हैं, इनके डबल जोक्स भी तो हो गए, है कि नहीं? अगर अर्चना जी नहीं होती, हाँ। आज कांग्रेस इतनी मुश्किल में ना होती। जी मैम, जैसे पंजाब में हमारे वहाँ कोई बैंड होता है ना, तो 3-4 बजाने वाले अच्छे होते हैं, 1-2 रिश्तेदारों को डाल देते हैं मंजीरे पकड़ा के। तो मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि जैसे आपकी आईपीएल टीम है, तो आपके रिश्तेदारों ने कभी कहा कि हमें भी जर्सी पहना के 16वां प्लेयर बना दो? वो तो नहीं कहा, मगर रिक्वेस्ट तो आती है कि भाई मैच हो रहा है तो पासेस जरूर भेज पास दीजिए। तो जरूर मांगते होंगे। हाँ, ये तो पास है। भेजते हैं, मगर बात ये होती है कि चलो मुंबई में मैच हो रहा है, हाँ। हाँ, पासेस मुझसे लेंगे और जर्सी कौन सी पहनेंगे? मुंबई की। तो शादियों में भी अक्सर ऐसा होता है ना कि हम ध्यान रखते हैं कभी कि कोई गलत बंदा तो नहीं घुसाया पार्टी में आके, खाना ना खा जाए। ऐसे आप ध्यान रखती हैं कि विकेट इस प्लेयर ने एक भी नहीं ली, कोल्ड ड्रिंक 4 पी गया? ये तो कुछ भी नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये प्लेयर तो है करोड़ों का और रन उसने 20 बनाए, ये तो बहुत महंगा पड़ गया। ये होता है। मधु मैम, जब आपकी पहली फिल्म आई थी, जो हमने पहली बार आपको फूल और कांटे में देखा, उसमें अजय देवगन एंट्री लेते हैं ना 2 बाइक पे खड़े होके, तो ये तो होगी फिल्म की बात। तो आप जैसी खूबसूरत लड़की को इम्प्रेस करने के लिए कभी आपके हस्बैंड ने कोई ऐसा स्टंट किया है कि 2 मोटरसाइकिल पे चढ़ के घर आ गए हो? नहीं, लेकिन मैं सुनाती हूँ स्टोरी। जी। उन्होंने एक्चुअली मुझे दिल जले में देखा था पहली बार। अच्छा। तो उन्होंने सोचा आई लाइक दिस गर्ल, ओके, एंड
फिर हमारे एक कॉमन फ्रेंड है एंडी बलराज, अच्छा जो जी। उनके दोस्त हैं, और उन दिनों वो मेरी एक फिल्म में काम कर रहे थे। रात को ये आनंद के साथ मिले एंडी, अच्छा। तो बताया होगा कि मैं ये शूटिंग कर रहा हूँ, मधु है एंड ऑल दैट। ही सेड अच्छा वो दैट मधु दिल जले, सो ही सेड या आई लाइक हर। So normally what people do, introduce करा दो, मिलते हैं, but what my husband said to him is get her for an ad for my company, अच्छा जो कैलेंडर एड। तो नेक्स्ट डे एंडी आए सेट पे और उन्होंने कहा कि मेरा एक दोस्त है एंड ही वांट्स टू हायर यू टू डू दिस एडवर्टाइजमेंट। तो मैंने कहा यार दिस इज जॉब, टॉक टू माय फादर, टॉक टू माय मैनेजर। और हमें जाना था बाली शूटिंग करने। अच्छा फिर हम बाली चले गए, शूटिंग पूरी शूटिंग हुई, सारे मतलब जो लोकेशंस हैं बाली में वो सब हुआ। लास्ट डे बिफोर रिटर्निंग बैक आफ्टर फुल शूटिंग ही सेड विल यू मैरी मी। ऐड के पैसे ना देने पड़े। नहीं पर प्लीज अच्छा, आप sorry, बिलीव sorry. करो, आप बिलीव करो, शूटिंग करने के बाद पहली बार उन्होंने मुझसे ये सवाल किया विल यू मैरी मी। पता नहीं मैं क्या सोच रही थी, ऑन द सी व्हाटएवर आई सेड ओके। मैंने ये नहीं सोचा मैं क्या करूँगी, वापस जाऊँगी, शूटिंग करना है, पापा से पूछना है, बताना है, जो भी है। मैंने उसी वक्त हाँ कर दी इम्पल्सिवली। अच्छा फिर हम मुंबई आ गए, फिर मैंने सोचा ये मैंने क्या कर दिया, तो फिर मैंने कहा नो 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 दिस इज नॉट पॉसिबल। फिर आगे पीछे करते गए। अच्छा। फिर हाँ ना फाइनली दे सेड ओके लेट्स गेट एंगेज्ड। और जब भी हमारी लड़ाई होती थी मैं ये कहती थी you don't even love me, you look at me like a car in a showcase, I saw you in Dil Jale and I said I like her, I'm going to marry her. I'm not that person. इसीलिए बोलते ना कि ये रिश्ते जो होते हैं ऊपर वाला बनाता है, जोड़ियां ऊपर बनती हैं। आई वॉन्ट टू आस्क यू मधु कि तुम एंडी को थैंक यू बोल रही हो या एंडी के पीछे डंडा लेकर घूम रही हो? एंडी को थैंक यू। सारे आपकी जैसे नहीं होते पति से हाथापाई करने वाले लोग, प्यार भी करते हैं। ये तो फेरे भी ले रही थी ना अपने पति के साथ, इतनी दबंग है ना ये लेडी, फेरे ले रही है और परमीत आगे तेज चलो। उनके आज तक पीठ पे अंगूठी के निशान है परमीत जी के। हाँ आशा, आपका जो सॉन्ग है पहला नशा, मतलब वो इतना प्यारा सॉन्ग है, वो आज भी कहीं ना कहीं सुनते रहते हैं हम लोग, yeah. कभी कभी अपने शो में गा लेते हैं। वो इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग है, उसमें सारे जो शॉट्स लिए गए ना स्लो मोशन में लिए गए, जैसे हीरोइन आती है ना दुपट्टा उड़ रहा है ये सब। तो आपकी जिंदगी में जब आपके हस्बैंड आए वो भी स्लो मोशन में आए थे कि पिकअबू ऐसा कुछ हुआ? ये हस्बैंड्स के लिए शो है, आप नहीं। सिर्फ हस्बैंड्स आप सिर्फ हस्बैंड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि मेरे शो में जो भी आता है मेरे को यही बोलता है शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो मैं आप जेलस क्यों हो इस हाँ, तो बात से? बदला jealous मैं क्यों इसलिए मेरे हूँ को कि बस- पूछ रहे हैं? मैं भी पूछूंगा हस्बैंड्स के बारे में। मैं इसी सीरियसली पूछ हमारे रहा हूँ। तीनों के हस्बैंड्स गुजराती हैं बाय द वे। अरे वाह, वाह, गुजराती लोग ही तरक्की कर रहे हैं, मैंने देखा है। तो आपको पता है मेरे हस्बैंड आए तो बड़ी फास्ट ट्रेन में थे, अच्छा, लेकिन फिर अब इतने साल हो गए हैं तो ट्रेन स्लो हो ही जाती है, तो स्लो मोशन चल ही रहा है अभी। स्लो मोशन ही है अब। जूही जी का एक गाना था ना, मुंबई से गई पूना, पूना से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पटना, फिर बिना मिला सजना। तो जय मेहता साहब कौन से स्टेशन पे खड़े मिले फिर आपको? लास्ट पति वाला सवाल, इसके Again बाद ही husband. पूछूंगा। ये दशहरा स्पेशल नहीं, I know, फैमिली husband स्पेशल है special. Not even family, it's husband special. देखो आप तीनों मेरी इतनी फेवरेट हैं, तो फिर हस्बैंड्स को हटाओ ना बीच में से। आयशा तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो? यहाँ नहीं है ना। हमारे घर कितने जाके विचार देखेंगे। मिलते हैं जुल्का साहब। हाँ जी बिल्कुल मिलते हैं, अब घर जाके देखेंगे क्या होता है, अभी तो बोल दिया बस। हाँ नहीं मतलब हाँ ठीक है, पर मैं एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा कि 90s में आपकी जो सारी फिल्में थी वो इतनी यादगार हो चुकी हैं, क्योंकि अब वो नहीं होता जो पहले होता था। उस समय क्या है, जिनकी शादियाँ होती थी ना 90s में, तो यही फिल्मों के गाने चलते थे। कोई लड़का लड़की देखने जाता था ना, तो हर लड़की में जूही चावला, मधु और आयशा जुल्का ढूंढता था। खुद का मुंह चाहे चाचा चौधरी जैसा हो। सीरियसली, शादी के वीडियो कैसेट में भी इन्हीं के गाने चलते थे, है ना? दुल्हन का घूंघट उठा, घूंघट की आड़ में दिलबर का, अंदर दुल्हन चाहे पान खा का दांत लाल किया, वो नहीं मैटर करता था, पर गाने इनके चलते थे, है ना? दुल्हन चल के जा रही है तो गाना चलता था, ये जो तेरी पायलों की, मजा आ जाता था। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं, धीरे धीरे प्यार को बड़ा, प्यार तो पता नहीं पता पेट बढ़ जाते थे, इतना खिलाते थे वो। एक तो मैंने गाना देखा, आप यकीन नहीं करेंगी,
एक गाना पीछे लगा हुआ था, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। दुल्हन थी 65 साल की, उसने गाना रुकवा दिया, कहती हद से तो मैं निकल चुकी हूँ बेटा, ये तो मेरी 5वीं शादी है, कोई और गाना लगा। लेकिन मैं सीरियसली कहना चाहूंगा, क़यामत से क़यामत तक, जो जीता वही सिकंदर, फूल और कांटे के बाद आप तीनों एक्चुअली नेशनल क्रश बन गई थी। मैं झूठ बोल रहा हूँ? जी मैम, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। क़यामत से क़यामत तक के बाद जब रिलीज हुई, नेक्स्ट डे आपको पता तो चल ही गया होगा कि ब्लास्ट हो गया है, मतलब इतना बड़ी हिट हो गई वो, क्या फील हुआ आपको? मैं सच बताऊं, काफी देर तक तो समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या है। क्यों? I mean, मुझे वो दिन याद है कि जब फिल्म रिलीज होने वाली थी, तो उस समय कोई जानता तो नहीं था हम सबको, तो प्रोडक्शन के यहाँ से हम लोगों ने पोस्टर लिए हुए थे। उस समय याद है कि टैक्सीज में पीछे पोस्टर लगे होते थे कभी कभी फिल्म के, तो हम अपने फिल्म के पोस्टर लेकर, मेरी बिल्डिंग के नीचे पूरी लाइन लगती थी टैक्सीज की, तो मैं वहाँ पर गई और टैक्सी ड्राइवर को पूछती थी कि मैं आपके गाड़ी के पीछे वो स्क्रीन पे ये पोस्टर लगा दूँ, तो वो देखते थे ये कौन है, तो बोलती थी वो हीरो है आमिर खान। ये कौन है, बोलती थी मैं हूँ। खुद ही पोस्टर लगा रही हैं आप? ये हाँ, हटो, नहीं नहीं नहीं, और भगा देते थे। कोई कोई तो स्वीटली अच्छा ठीक है लगा दो। तो मतलब ऐसे दिन देखे थे। फिर उस समय जब फिल्म आती थी, तो ये आजकल का जमाना तो नहीं था ना कि आज की कलेक्शन आज ही पता चल जाए। जी। और हम लोग इतने नए थे, मुझे ये भी याद है कि हम अपनी गाड़ी में जाके ना थिएटर के बाहर पार्क करके देखते थे कि कोई अंदर, आई लाइक द ऐसा बोली, हाँ कि कोई जा भी रहा है थिएटर के अंदर कि नहीं। और बहुत धीरे धीरे पता चला कि हाँ एक्चुअली फिल्म चल रही है, वो चलती जा रही है, वाह, लोगों को पसंद आ रही है और फिर वो हिट हो गई। ये सच्ची बहुत समय के बाद मेरे को समझ आया। मुझे एक हादसा याद है कि मैं एक फिल्म में एक हीरोइन थी, फिल्म का नाम मैं भूल गई, तो मुझे आधी फिल्म शूट हो चुकी थी, तो देयर वाज अनदर गर्ल जो इनको एक और लड़की की ज़रूरत थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा, क्योंकि मैं लीड थी उस फिल्म की, कि मैम हम एक लड़की को कास्ट करना चाहते हैं, तो एक नई लड़की है और बहुत खूबसूरत है और मिस इंडिया या कुछ बनी है, तो उसका नाम जूही है। तो मुझे तो कुछ पता नहीं था, तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे क्लिप या कुछ पता नहीं क्या दिखाया था, आई डोंट रिमेंबर, सो आई सेड दिस इज मी, हाँ ठीक है कास्ट कर लो। सो देन अब शूट, आई डोंट नो, आई नेवर शॉट विद यू, बट उस आई डोंट नो जूही विच फिल्म इट वाज, बट उसके बाद सडनली जूही फ्रॉम अ न्यू गर्ल हैज बिकम अ स्टार सुपरस्टार। और हमारा लास्ट, अरे थैंक यू, और हमारा लास्ट शेड्यूल था हमारी फिल्म का, तो मैं तो हीरोइन थी, तो सारा क्लाइमैक्स मेरे ऊपर होना था, लेकिन जूही हैड बिकम द स्टार। वहाँ पीछे मुझे बांध दिया गया, सारे डायलॉग जूही बोल रही है, पूरा क्लाइमैक्स जूही। ओ बाप रे, आप उस फिल्म में हीरो थी? अच्छा मैं धर्मपाजी वाला, शोले वाला सीन याद आ गया। ओके। मधु, मैंने आपकी फिल्मों में भी देखा कि बहुत सारी फिल्मों में आपका नाम मधु रहा है। मधु, हाँ, है ना, तो आपको ये कैरेक्टर का नाम मधु रहा है कि आपको ये वहम था या आपको ये था कि चेक किसी और के नाम के ना बन जाए, तो मैं मधु ही रखूं? They just loved your name, Madhu. you know there's a story behind my name. Madhu is not a name given to me by my parents. अच्छा जी। ओह, मैं दिल्ली में थी अपने पहले 7 साल, मेरे फादर वहाँ सर्विस में थे। ओके। तो हम लोग रहते थे करोल बाग सोसाइटी में। अच्छा जी। तो वहाँ के जो मतलब जो रेसिडेंट्स थे, उनमें से एक थी उमा दीदी। So she used to say, इधर आ जा, कितनी मधु जैसी है, कितनी प्यारी सी है, कितनी मधु है। और वो मधु कहती थी और सारे मुझे मधु बोलने लगे। अच्छा। और मेरे फादर ने स्कूल में मेरा नाम मधु मालिनी रजिस्टर कर दिया। एंड एक्चुअली माई नेम इज नॉट मधु। What is it actually? What is it? असली नाम क्या है फिर आपका? पद्म मालिनी। That's also a beautiful name. That's also beautiful. एक ही फैमिली के हैं। कोई 20 साल हो गए, मुझे आज तक नहीं पता था। नई चीजें पता लग रही हैं आज बहुत सारी। लोग ऐसे ही नहीं बोलते कि देवरानी जेठानी पूरे भेद नहीं खोलती आपस में। ये बहुत अच्छा है, एंटी क्लाइमैक्स हो गया। ये बिल्कुल वैसा है जैसे मैंने सोचा अभी शाहरुख खान आ रहे हैं
और ये आ गए। मैंने तुमसे कहा था किरण की फोटो लगानी है, तुमने अर्चना पुरम की फोटो क्यों लगा दी? सर इनका पोस्टर जो है सस्ता मिल रहा था। एक मिनट, यहाँ पर बात सस्ते की नहीं है। कौन है ये बंदा जो अब तक इनके पोस्टर बेच रहा है? अरे इन्होंने खुद दिया है। क्या अर्चना जी, आप तो इतना प्यार करते हैं, हम इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, ये कैसे आप अपने आप, ये कोई तरीका है अपने आप को प्रमोट करने का? नहीं, आपको करना है, आप शर्मा जी से कहिए, ये करेंगे प्रमोट। अच्छा क्या कर रहे हैं आप? चलो तुम लोग निकलो। Can I have a seat? आपकी तो ऑलरेडी सीट है। या प्लीज, व्हाई नॉट, प्लीज। नमस्कार मधु जी, आयशा जी नमस्ते, यूही जी नमस्ते। मैं यूही जी ना, फ्रैंकली आई एम टेलिंग यू, ये जो हुआ है, हाँ। मुझे फोटो गलत लग गई होगी, लेकिन मेरे दिल में आप ही बसी हैं। वाह, मैं प्रूव कर सकता हूँ। दिखाइए दिखाइए। कैसे? आई विल प्रूव इट। अभी आयशा की फोटो निकलेगी। करण, ये तो करण है। हुए मेरी किरण की जगह करण लिखा है। करण ये तो करण लिखा हुआ है। करण क्यों है? नहीं, हुआ क्या, मैं लिखवाने किरण ही गया था, लेकिन जो लड़का लिख रहा था उसका नाम करण था। अब वो मुझे बोला कि किरण लिखने के पैसे लगेंगे, करण मैं फ्री में लिख दूंगा। भाई तुम करण लिख दो, बाकी जूही जी अंडरस्टैंडिंग है, शी अंडरस्टैंड। नहीं देखिए जूही जी, एक मात्रा की कमी है यहाँ पे, लेकिन मेरे प्यार की मात्रा में आपके लिए कोई कमी नहीं है। वकील साहब, ये क्या है तरीका है आपका, ना जान ना पहचान, फालतू में आप बदतमीजी कर रहे हैं। जूही जी सुना आपने, इन्हें लग रहा है कि हम और आप एक दूसरे को जानते ही नहीं है। अब मुझे पहचाना नहीं। नहीं, आपको टीवी पे देखा है मैंने। नहीं वैसे नहीं, अरे इंस्टाग्राम पे हाँ। आपका फॉलोअर नंबर 7,35,555 कौन है? मैं मैं हूँ। आपके हर फोटो के नीचे जो हार्ट आता है और जो आग लगती है, वो आग लगाता कौन है? आयशा जी, आप कश्मीर में पैदा हुई है ना? किसी ने सच कहा है, क्या? सुंदर लोग सुंदर जगहों पर ही पैदा होते हैं। तो आप भी तो शिमला में पैदा हुए, आपका मुंह कैसे खराब हो गया? तब ऑफ सीजन था थोड़ा। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। बहुत ही ज्यादा ऑफ सीजन था। काफी ऑफ सीजन था वहाँ पर। हाँ वैसे आयशा जी कैन यू डू मी वन फेवर? हाँ जी बिल्कुल। इसमें थोड़ा ऐसा हवा फूक देंगे आप? ये क्या है ये? क्यों क्यों? नहीं, क्या है, 1992 में इन्होंने पहला नशा किया था, मैं चेक करना चाहता हूँ कि उतरा कि नहीं। पहला नशा हो चुका है। वो अच्छा अच्छा अच्छा। ओह, ये उनका गाना है, पहला नशा पहला कुमार। यार मुझे पता है यार। Of ब्रेथ course I know। एनालाइजर टेस्ट हो रहा है यहाँ पे। नहीं आपका गाना, लेकिन आपका कमाल का ट्रू गुड सॉन्ग। यूही जी, आपका वो वाला गाना भी मुझे बहुत पसंद है, वो बॉम्बे से गई पूना, पूना से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पटना, फिर भी ना मिला सजना। वाह। बड़ा अच्छा गाना है। अच्छा हुआ आपने उस दौर में कर लिया, इस दौर में करती प्रॉब्लम हो जाती। क्यों? क्यों? जगह जगह RT-PCR। आज के दौर में इट्स रियली ट्रैवलिंग इज ए प्रोसेस। मजा आता है भाई ऐसी बातों में ना, मजा बड़ा आता है। मैं रख देता हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं यार आप? आज मुझे ये पैर यहाँ नहीं रखना था, मुझे वो पैर यहाँ रखना था। तो मैं ये रख देता हूँ, ये गलत कर दिया आपने। ये वाला रख देता हूँ। अरे नहीं, अब नहीं रखना मुझे। क्या? अब मुझे खाली खुजली करनी है बस। अच्छा वकील साहब, आप थक गए होंगे, आपका मुंह निकाल के उधर रख दूं?
पॉसिबल है? हाँ लेट्स नॉट ट्राई इट। मैं आपसे कह रहा था कि अब मैं वकील हूँ, केस वेस लड़ता हूँ, तो अगर आपके टाइम पे अगर किसी प्रोड्यूसर ने आपको पैसे वैसे नहीं दिए हो, कुछ बाकी हो, हैं, बहुत सारे, मुझे बताइए, मैं केस लड़ूंगा। बहुत सारे। डबिंग के ऊपर चेक आता था, वो डबिंग के बाद बाउंस हो जाता था। नहीं तो बस आपको सही वकील नहीं मिल पर गया। उनको नहीं केस नहीं करना नहीं, उनको। हमें नहीं करना अभी। नहीं नहीं, ठीक है, आपको केस नहीं करवाना तो कुछ अपना पेडिक्योर मैनिक्योर करवा लीजिए मुझसे। वकील है। ये क्या मतलब, वकालत से सीधा मैनिक्योर पेडिक्योर पे आ गए आप? देखिए, आदमी सीधा रास्ते पे आ जाए, उससे अच्छा है पेडिक्योर मैनिक्योर पे आए। आजकल टाइम बड़ा अजीब चल रहा है भाई। लोग मंत्री की कुर्सी को छोड़ के जज की कुर्सी की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ भी हो सकता है। वकील साहब, अंदर आग लग गई, आग लग गई? अरे आग लग गई अंदर, इन माय ऑफिस, एक्सक्यूज मी। अरे हमारा केस। हाय 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 हाय। मैं आपकी इतना बहुत बड़ी फैन हूँ। एक मिनट, ये झूठ बोल रही है, कोई फैन वैन नहीं है, ये फैन नहीं हो, झूठी हो तुम। कहाँ लगी है आग? अंदर अंदर चूल्हे पे आग लगी है। अब चाय बनाने के लिए मैं चूल्हे पे ही आग लगाऊंगा ना, किसी दूल्हे के कूल्हे पे तो आग लगाऊंगा नहीं। क्यों झूठ बोला तुमने मुझसे? अगर मैं झूठ नहीं बोलती तो आप मुझे गेस्ट से बात करने देते? हाँ, तो सच बोलो ना। गेस्ट से बात करने के लिए तुम्हारे अंदर आग लगी है। मैं आपसे बात ही नहीं करनी। मेरे से बात नहीं कर रही हो? यार शर्मा जी, एक बात बताओ, ये लड़की आपको कभी फोन करती है? ना। इसको आपसे बात नहीं करनी, इसको मुझसे बात नहीं करनी, तो ये शो में क्यों है? फायर! अब लगी आग, लगी आग। नो, प्लीज मुझे गेस्ट से बात करने दो। ट्राई करो। आयशा जी, आपका जो गाना था ना, पहला नशा, मुझे बहुत पसंद है। नहीं, पहला नशा इसे अच्छा लगेगा ही। बियर पानी की तरह पीती है ये। we understand. I'm not joking. कुछ दिन पहले हमें एक नया केस मिला। मैंने कहा भाई केस मिला है, सेलिब्रेट करने के लिए एक एक बियर पी लेते हैं। 32 मजाक नहीं कर रहा हूँ, 32 बियर पी है इसने। और उसके बाद जो बात कही इसने मुझसे, 100 बात। क्या कहा? भैया। It hurt. देखिए, लेकिन उस समय जरा बियर पी के ना मुझे एक सुरूर सा आया और मैंने मधु जी के लिए एक शेर लिख दिया। अच्छा, मैं पेश कर दूं? प्लीज। अर्ज किया है, डरता नहीं मैं। तो हमें क्यों डरा रहे हो? नहीं, पेश कर रहा हूँ शेर। आराम से बोलो ना आप। डरता नहीं मैं मार खाने से। अच्छा, शेर। डरता नहीं मैं मार खाने से, अच्छा, कभी तो मिलो अकेले किसी केस के बहाने से। लानत है, लानत, वाह, लानत है। हिम्मत तो देखो, इनको बुला रहे बहाने से। एक चिड़िया भी आती नहीं वकील साहब आपके बुलाने से। वाह। नहीं बेचारे हो गई वकील तुम्हारी साहब। शायरी। बेइज्जती हुई। हो गई आपकी शायरी। धोखेबाज, उनके लिए शायरी लेकर आया। हाँ। कल ऑफिस में मुझे बता रहे कि आपसे और ग्लैमरस कोई नहीं है। हाँ, तो ऑफिस में हम 2 लोग बैठे थे, तो इससे ग्लैमरस कोई नहीं था। देखो यार, मूंगफली की वैल्यू तब तक होगी जब तक उसके सामने काजू ना आ जाए।
दिया काजू। क्या नहीं किया मैंने इसके लिए, आपको पता है? इसने थोड़े दिन पहले मुझसे कहा कि मुझे मेरी फेवरेट फिल्म है फूल और कांटे, मुझे वो देखनी है। मैंने कहा भाई चलो देख लेंगे। कह दिया मुझे अजय देवगन मेरा फेवरेट एक्टर है। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए अजय देवगन का फूल और कांटे वाला वो सीन बाइक वाला मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। मैंने ठान ली। मैंने 2 बाइक वाले बुलाए, एक बाइक पे एक पैर रखा, दूसरी बाइक पे दूसरा पैर रखा, और दोनों बाइक वाले ने इनके नीचे चला गया। स्टंट के अंदर कुछ तो ऐसे इंजरीज होंगी, कुर्बानियां होंगी। फिर मैंने 15-20 बाइक वाले बुलवाए। अच्छा। कुछ मेरे नीचे चले गए, बाकी फाइनली 2 टिके। तो एक बाइक पे मैंने रखा एक पैर, दूसरी बाइक पे रखा दूसरा पैर। अब इस बाइक वाले को पता नहीं क्या सूजी है, यहाँ निकल गया। फिर इस बाइक वाले को पता नहीं क्या सूजी है, वहां निकल गया। अब दोनों की सूजी के चक्कर में मैं पूरा सूज गया। तो खुद को हीरो समझते हैं ना, ऐसे ही होते हैं। हीरो समझते मतलब मैं हीरो हूँ। मैं सच कह रहा हूँ आपको, शाहरुख खान ने आप थोड़ी सी हवा भर दीजिए, सेम टू सेम। एक मिनट, आप कहाँ से शाहरुख खान के जैसे लगते हैं? अगर शाहरुख बनना है तो थोड़ा सा डांस, रोमांस आना चाहिए ना। वाह, इसने गलत इंसान को चैलेंज कर दिया है भाई। शाहरुख खान आओ मैदान में आओ, मैदान में आओ, आप देखिए शाहरुख खान देखिए, आओ